अभी प्रेजेंट है, इसलिए सबको एड्रेस करना मुश्किल है। सब जितना यहाँ में प्रेजेंट है सबको हार्दिक स्वागत है। तो आज आप सबको मालूम है हम लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं। स्मार्ट सिटी दिया है, लेकिन 100 में से टॉप 20 में आना है। इसी कोशिश में हम लोग हैं, इसलिए आप लोगों से भी अपील है हमारा साथ दीजिए, जितना हो सके साथ दीजिए। स्पेशली स्टूडेंट्स लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग को लकी है, इलेक्ट्रॉनिक एज में पैदा हुए हैं। हम लोगों को तो रेडियो देखना भी नसीब नहीं होता था। आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक युग में पैदा हुए हैं, इसीलिए जितना हो सके ये व्हाट्सएप में, ईमेल में और माइगॉव में अपना सजेशन देंगे या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके सहयोग कीजिए, ये अपील है। और ज़्यादा तो नहीं बोलना है। आप लोग आए हैं तो यहाँ जितना आए हुए सब लोगों से फिर से हार्दिक स्वागत है। इसके साथ मैं दोस्तों, जितनी मेहनत एक स्मार्ट सिटी को बनाने में हम लगा रहे हैं, शायद उतनी ही मेहनत उसे बरकरार करने में हमें लग जाएगी। हम इस कार्य के लिए हमारे प्रशासन के बहुत आभारी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत आभारी हैं, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के बहुत आभारी हैं। आज की इस सभा के मकसद को, उद्देश्य को हमें बताने के लिए मैं हमारे बीच पासीघाट म्यूनसिपल काउंसिल के MEO कम ADC ईस्ट श्याम को यहाँ पर आमंत्रित करके आपके सामने 2 शब्द कहने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ। Respected Chief Councillor Sir, respected Principal JNU College, all the teachers present, all the councillors, public leaders present, students, citizens, आज मुझे यहाँ पे आपको इस सभा का मकसद, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताने के लिए कहा गया है। तो आप अगर स्क्रीन को देख सकते हैं तो स्क्रीन में स्मार्ट सिटी पासीघाट के नीचे एक लाइन लिखी है। अगर आप पढ़ सकते हैं, एक छोटे फॉन्ट में लाइन लिखी है, उसमें क्या लिखा है थोड़ा पढ़ सकते हैं आप? लेट्स ड्रीम टुगेदर। नहीं, उसके ऊपर लिखा है लेट अस ड्रीम टुगेदर। स्मार्ट सिटी पासीघाट, लेट अस ड्रीम टुगेदर। इसका मतलब है कि एक सपना है स्मार्ट सिटी पासीघाट, जो हम सबको साथ में मिलके देखना है। और वो सपना क्या है ये समझाने के लिए आपको हमने यहाँ पे आज आमंत्रित किया गया है। इसके बाद डिटेल में प्रेजेंटेशन होगा, स्मार्ट सिटी पासीघाट में क्या क्या बन सकता है, जो हमारा सपनों का शहर है पासीघाट, उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी आप सबके लिए। इसका एक अच्छे से सपना आपको दिखाया जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सपना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा, ये सपना सिर्फ काउंसिलर एंड चीफ काउंसिलर नहीं देखेंगे, ये सपना सारे सिटीजन्स को साथ में देखना है। तभी ये सपना सक्सेसफुली हम प्रत्यक्ष में उतार पाएंगे, अदरवाइज ये सपना सपना ही रहेगा। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सामने आए। आपका जो भी व्यू है स्मार्ट सिटी पासीघाट के बारे में, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है स्मार्ट सिटी से, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है स्मार्ट सिटी से, हर बंदे का एक्सपेक्टेशन तो अलग होगा। सिटीजन का, हर सिटीजन का अलग एक्सपेक्टेशन है। स्टूडेंट का अलग है, पब्लिक लीडर का अलग है, कॉमन सिटीजन का अलग है, टीचर्स का अलग है। तो हर सिटीजन का एक्सपेक्टेशन अलग है, हर सिटीजन की रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन जो स्मार्ट सिटी बनेगा उसमें सबकी रिक्वायरमेंट को हमें टेक केयर करना है, तभी वो स्मार्ट सिटी सच में सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज सिर्फ अमीर लोगों के लिए अगर स्मार्ट सिटी बनती है और अच्छे अच्छे एरियाज डेवलप होते हैं जिसमें अमीरों को ही रहने के लिए
मिलेगा तो वो स्मार्ट सिटी कभी नहीं बन पाएगा। उसको सबके लिए कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, तभी वो स्मार्ट सिटी बन पाएगा। इसलिए आज हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा, तो भी आज हम डिटेल में प्रेजेंटेशन करेंगे और उसमें आपको आपकी राय देने के अलग अलग तरीके बताए जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे सजेशन बॉक्स भी रखा हुआ है, सबसे लेटेस्ट जो आपको कर सकते हैं। जैसे आज आपने हमारा भाषण सुना सारा स्मार्ट सिटी का, सब कुछ सुनने के बाद तुरंत जाते जाते वहाँ से आप सजेशन बॉक्स में जहाँ पे लोग बैठे हैं उनसे एक पेपर लेके आपका जो भी सजेशन है किसी भी चीज़ के बारे में, नॉट नेसेसरी कि आपको पर्टिकुलर टेक्निकल चीज़ ही बताना है। आप इतना तो बोल सकते हैं कि सर हमें रोड बड़े होने चाहिए, 4 लेन के रोड चाहिए, अच्छा ड्रेनेज चाहिए। तो ये आपका जो वोट है, आपका जो लिखा हुआ एक मैसेज है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो वो तो कर सकते हैं आप। दैट इज़ द लीस्ट यू कैन डू। उसके बाद हमने एक सिटीजन सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया है, जाते जाते आप उसके ऊपर सिग्नेचर करते जाइए, जिसका ये मतलब ये है कि जो सिटीजन कंसल्टेशन कैंपेन कर रहे हैं या स्मार्ट सिटी का जो सपना देख रहे हैं उसमें आप हमारे साथ हैं, इसीलिए आप वहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हैं। थर्ड थिंग है, आप माईगो नाम की एक वेबसाइट है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट उपस्थित है, स्टूडेंट जिनको इंटरनेट का एक्सेस भी है, कंप्यूटर का एक्सेस है, उनको नॉलेज भी है, उनके लिए स्पेशली हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि माईगो वेबसाइट क्या है, उसके ऊपर आप कैसे वोट कर सकते हो, उसके ऊपर आप कैसे सजेशन दे सकते हो, ये भी आपको बताया जाएगा। तो वो वेबसाइट के ऊपर हमने जैसे प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है, बहुत सारे फैकल्टी मेम्बर से भी हम टच में हैं, तो उसको जितने जल्दी हम उसमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें, लोगो कॉम्पिटिशन है, टैगलाइन कॉम्पिटिशन है, सिंपल ऐसे कॉम्पिटिशन है, विजन स्टेटमेंट का कॉम्पिटिशन है। जैसे पासीघाट के लिए आपको कोई विजन है आपका, तो उसको 50 वर्ड में लिखना है आपको, बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कंपटीशन रखी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसमें अगर आप इंटरेस्ट लोगे तभी वो काउंट होगा। आज की डेट में मैं बताना चाहूँगा, जैसे विजन स्टेटमेंट का कंपटीशन हमने रखा था, उसको रख के भी अभी 15-20 डेज हुआ, हमने बहुत पब्लिसाइज करने की कोशिश की, लेकिन आज की डेट में भी विजन स्टेटमेंट में हार्डली 30 एंट्रीज है पासीघाट की, 30 पासीघाट का पॉपुलेशन आज की डेट में 30-40 हज़ार पॉपुलेशन है हमारी, फिर भी उसमें अगर 30 ही लोग पासीघाट के लिए विजन दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें स्मार्ट सिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कल को अगर कुछ चीज़ अलग बनेगी तो आप ब्लेम भी नहीं कर पाओगे, यू डोंट हैव एनी राइट टू ब्लेम कि भाई रोड बड़ा क्यों नहीं बना या ड्रेनेज अच्छे से अच्छा क्यों नहीं बना। आपको ये समय है कंट्रीब्यूट करने का, तो आप उस समय पे कंट्रीब्यूट कीजिए, तभी आपका ये राइट बनेगा आगे जाके कि हमें पूछने का कि सर आपने ये क्यों नहीं बनाया। इसलिए पहले आप कंट्रीब्यूट कीजिए। बहुत सारे कंपटीशन है, उसमें एक्साइटिंग प्राइजेस भी रखे हुए हैं, बट आप थोड़ा एक 5 मिनट, जैसे फेसबुक पे आज हर दिन बैठते हो, उसी तरह माईगो पे आप हर दिन बैठिए और उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आखिर में बताना चाहूँगा, ये जो पूरी स्कीम है, ये पूरी स्कीम आपके प्रपोजल पे, आपके जो प्लान बनाओगे स्मार्ट सिटी का, उसके ऊपर डिपेंडेड है। हमारा जैसे पहले राउंड में सिलेक्शन भी हुआ था विद इन अरुणाचल प्रदेश, वो हमारे मेरिट के ऊपर हुआ था। एक फॉर्म दिया था जो भर के हमने दिया, जिसका स्कोर सबसे हमारा ज़्यादा आ गया, इसीलिए सारी सिटीज़ को पीछे छोड़ते हुए पासीघाट का अरुणाचल प्रदेश में सिलेक्शन हुआ था। उसी तरह पूरे इंडिया में भी सिलेक्शन होना है तो वो भी मार्क्स के बेसिस पे होगा, उसमें कोई पॉलिटिकल कोई नथिंग अदर विल मैटर। अगर हमारा प्रपोजल अच्छा है, अगर हमारे मार्किंग सिस्टम के हिसाब से हमने अच्छे से मार्क्स स्कोर किए हैं, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। वो मार्क बेसिस पे है, स्कीम ऐसे ही नहीं मिलेगी, वो मार्किंग सिस्टम है। मार्किंग सिस्टम में जो टॉप 20 में आएगा उसी को मिलेगा। और मार्किंग सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको, 30% मार्क, 30% मार्क, 100 में से 30 मार्क आर फॉर सिटीजन कंसल्टेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिटीजन के साथ आपने कितना कंसल्ट किया है, उनकी कितनी राय आपने आपके प्रपोजल में इम्प्लीमेंट की है, उसी के ऊपर आपको 30 मार्क दिए जाएंगे। आपने अगर बंद कमरे में बैठ के, डीसी ऑफिस में बैठ के या पीएमसी ऑफिस में बैठ के प्रपोजल बनाया, वो कितना भी अच्छा प्रपोजल बने, जैसे आपने अभी वीडियो देखे, उससे भी अच्छा अगर हमने बनाया, फिर भी वो मंजूर नहीं होगा, क्योंकि वो 30% जो सिटीजन जो आपको पूछना था हमने, अगर वो पूछा नहीं है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज हम आपको ये पूछ रहे हैं, 30% में सब कुछ आ जाता है। जैसे आपकी आज मीटिंग हो रही है, वो 30% में है। आप बाहर जाते तो वो भर के दे दोगे जो फॉर्म, वो 30% में है। आपके घर पे कुछ लोग आ रहे हैं,
एक फॉर्म आपसे भरवा रहे हैं, कुछ लोगों के घर पे आए होंगे, कुछ लोगों के घर पे आएंगे, एक प्रायोरिटी फॉर्म हम भरवा रहे हैं, उसके 30% है। उसके बाद जो अभी माईगो का एक्सप्लेन किया जाएगा उसको 30% है। माईगो इज सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट, टीएमसी का वेबसाइट नहीं है। वो डेली सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पे यूडी मिनिस्ट्री मॉनिटर करता है कि इसके ऊपर पासीघाट में कितना कंसल्टेशन हो रहा है, टैगलाइन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने विजन स्टेटमेंट में पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने ऐसे में पार्टिसिपेट किया, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका सबका लेखा जोखा मिलके आपको 30% मार्क मिलेगा। और 70% मार्क जो हम बनाने वाले प्रपोजल, टेक्निकल जो कंसल्टेंट हम और आपके व्यूज़ लेके जो प्रपोजल बनाओगे उसको 70% है। तो 70% हमने ले ली, लेकिन 30% लेना भूल गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आप क्लियरली समझ लीजिए। जैसे आप हर दिन 5 मिनट फेसबुक पे स्पेंड करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंड करते हैं, नेक्स्ट 1 महीना आप हर दिन 5 मिनट आपके मोबाइल पे इंटरनेट है, अदर चैनल्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट करके लैब में भी फैसिलिटी उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश है। फिर भी किसी को फैसिलिटी नहीं उपलब्ध हो रही है तो डीसी ऑफिस में हमने 2-3 सेंटर खोले हुए हैं। इसके अलावा मैं आज दूसरे से बताना चाहूँगा कि एबीके ने आदिवानी के बैंक ने मार्केट में एक सेंटर ओपन किया है उनका खुद का, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करके उनके कंप्यूटर से आप वोट कर सकते हो। इतना सारा हम कर रहे हैं, फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको थोड़ा हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों साथ में मिलकर अगर सपना देखेंगे, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। नहीं तो कल की डेट में आप यही बोलोगे कि नहीं स्मार्ट सिटी नाम का कुछ आया था लेकिन बना नहीं है, फिर हम किसी को ब्लेम करते रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया होगा, या फिर पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल ने ठीक से नहीं बनाया होगा। ब्लेम लाइज विथ ऑल ऑफ अस। कि 70-30 जो मैंने बताया ना, वो टोटल मिला के अपना प्रपोजल बनना है, टोटल मिला के हमारे मार्क बनने हैं। तो 30% में 100% मिलेगा, 70% में 100% मिलेगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो आप प्लीज़ स्टूडेंट कम्युनिटी यहाँ पे है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप 5 मिनट नेक्स्ट 1 मंथ के आपके निकालिए हैं डेली, थोड़ा जाना है इधर उधर जाके थोड़ा वोट कीजिए जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल है। और प्लीज़ आपका वैल्यूएबल सजेशन, आपको ये लग सकता है कि मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी आपका सिंपल सजेशन ले। जैसे परसों एक बंदे ने सजेशन दिया था कि थूकना नहीं चाहिए, रास्ते पे थूकना नहीं चाहिए, उसके लिए आप कुछ कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन। उसको भी हम स्मार्ट सिटी में कोई बिहेवियरल चेंज लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, इंटरनल रिलेटेड है, इसको समझना पड़ेगा। सिर्फ पीएमसी ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, सबको बुलाया, यहाँ पे बड़ा प्रेजेंटेशन करवाया, कल्चरल डांस हो गया, ये आउटपुट हमारा नहीं है। आउटपुट होगा इसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ में आप क्या करोगे पासीघाट के लिए। जो पासीघाट ये हमारी सबकी सिटी है। सो अब हर बार हम बोलते हैं कि सेंचुरियन टाउन मतलब क्या है कि ओल्डेस्ट टाउन ऑफ पासीघाट अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर उसको भी अगर हम स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएंगे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, तो दैट विल बी अ ह्यूज फेल्योर ऑन आवर पार्ट, एंटायर जनरेशन के पार्ट पे वो फेल्योर होगा। इसलिए मैं आज फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आपको बताया जा रहा है उसमें थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। आप जैसे फेसबुक पे टाइम निकालते हैं वैसे माईगोव पे निकालिए। आपको कोई भी डाउट है, यहाँ पे दारंग साहब है, मैं हूँ, इसके अलावा भी हमारे पास आके मिल सकते हो, हमारे नंबर भी इसमें दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए हम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, बट आपकी तरफ से एक कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए और स्मार्ट सिटी बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अपना मनोगत खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नाम मैं यहाँ लूँ, वो यहाँ 5 मिनट से ज़्यादा ना ले क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा मंच पर तमात गामो जी को। एक बहुत ही सतर्क सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है तमात गामो जी, आशीर्वाद। धन्यवाद। MU staff, counselors, learned lecturers, student friends और वार्ड नंबर 1 के और वार्ड नंबर 2 के सभी बंधु, हम सब बहुत खुशकिस्मत है कि आज हम
स्मार्ट सिटी का बात यहाँ कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब बहुत ही धन्य हैं कि हम इस काबिल हुए हैं। और मैं खासकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और म्यूनिसिपल काउंसिल है, आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के परिश्रम के कारण आज हम इस बात को यहाँ रखने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि पासीघाट में अगर स्मार्ट सिटी बनती है या हम बना सकती है इसे, और हमारे पास वो क्षमता है। जैसे करगा जी ने बताया कि 70% जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। क्या ये नहीं हो सकता है कि 70% हमें दे दे और आप 30% ले लें? हमारे पास इतना ऊर्जा है, हमारे पास इतना नॉलेज है, हमारे पास इतना क्षमता है। मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूं कि पासीघाट के लोग और अरुणाचल के लोग इतने काबिल हैं कि हम स्मार्ट सिटी पासीघाट को दिला सकते हैं। मैं परमेश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं कि हमें विवेक दे, हमें शक्ति दे और हमारे लोगों को बुद्धि दे, ताकि हम स्मार्ट सिटी जीत सके और पासीघाट अंडर टॉप 20 में पासीघाट नंबर 1 शिखर पर आए। ऐसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सभी से भी मैं साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं कि यह काम संभव तभी हो सकता है जब, जैसे एमईओ साहब ने बताया अभी, कि हमारे पास बहुत सारे सुविधाएं हैं, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं जिन्हें हम अपनाकर इस स्मार्ट सिटी को हासिल कर सकता है। तो इसका आप उपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि पासीघाट में एक ऐसा स्मार्ट सिटी हो जहां हम जैसे गरीब को भी एक फना मिले, एक सेंटर मिले और यहाँ पीने का पानी के लिए मोहताज होना ना पड़े और बिजली का सुविधा हमें मिले। और विशेष रूप से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन का हब हो, एजुकेशनल सेंटर हो और हमारे बच्चे जितने यहाँ आए हैं और बाहर से भी, जैसे हम अभी दिल्ली जा रहे हैं, इस तरह से हमारे अरुणाचल में, हमारे पासीघाट में उधर से लोग आके पढ़ने का मन बनाए। ऐसे स्मार्ट सिटी मुझे चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ और मेरा ये लोगों का आवाज़ है। इसे आप लोग मान के चलिएगा कि हमारे लोगों की पुकार है कि हमें एक एजुकेशनल हब चाहिए जहाँ उसके साथ साथ पीने का जल और ये जो भी सुविधाएं हैं, अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी साथ में जुड़े। लेकिन मोस्टली और मेनली मैं चाहता हूं कि यहाँ एजुकेशनल हब हो, ताकि मैं समझता हूं कि बिना पढ़ाई लिखाई के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज अगर पासीघाट स्मार्ट सिटी लेने का लायक है तो इस कॉलेज के कारण, जो हमारे यहाँ के सबसे प्रीमियर कॉलेज बन के यहाँ आए और हम सभी को यहाँ एजुकेट किए हैं, इसके बदौलत ही आज इसका भी यहाँ स्मार्ट सिटी होने का एक मौका हमें प्राप्त है। तो मैं चाहूँगा, आप सभी से दरखास्त करता हूँ, जितने हमारे फ्रेंड्स यहाँ आए हैं और जितने हमारे लेक्चरर्स हैं, आप सब मार्गदर्शन हमें देंगे। आप सभी के मार्गदर्शन से हम स्मार्ट सिटी को हासिल कर सकेंगे, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। और मैं पुनः आप सभी से दरखास्त करता हूँ कि यहाँ हमें अपना जो मानसिकता है, अपने जो हाव भाव है, इसे भी हमें बदलना पड़ेगा। हमारी जो थिंकिंग स्टाइल है, हमारे जो सोच विचार है, इसे हम बदलें और ताकि बाहर से जो लोग भी आएंगे उसे हॉस्पिटलिटी, उसके हम किस तरह से हम बिहेव करें, हमारा कैरेक्टर में हमको सेंस लाना है। और मैं समझता हूँ कि आज अरुणाचल उस जमाने के दौर में नहीं है। अब हम सब शिक्षित हो गए हैं और हम सब पढ़े लिखे हैं और हम कर सकेंगे। ये कोई इम्पॉसिबल वाला चीज़ नहीं है, जो नामुमकिन नहीं है। अगर ये कोई नामुमकिन चीज़ भी होता है तो इसे भी मुमकिन में बदलना हमारा कार्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम अरुणाचल में पासीघाट को स्मार्ट सिटी, बेस्ट स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं, जहां आप सब भी गर्व के साथ कह सकेंगे कि मैं पासीघाट के स्मार्ट सिटी के लिए मैंने ये योगदान किया है। तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा,
5 मिनट का समय मुझे दिया है, लेकिन 5 मिनट अगर मैं ही ले लूँगा तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, इसका भी मुझे ये है परवाह है। तो समय के पाबंदी के कारण मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आप सभी से ये मांगना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप कहीं से भी हो, लेकिन पासीघाट को स्मार्ट सिटी दिलाने में आप जरूर योगदान दीजिएगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपने मानसिकता बदलिए और पासीघाट को एक स्मार्ट सिटी में टॉप 20 में आते हुए देखने का सपना जो आप सजो के रखा है, इसे साकार होने दीजिए। परमेश्वर से मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको आप शक्ति दे, विवेक दे, बुद्धि दे, और यहाँ जो भी हमारे कंसल्टेंसी ग्रुप है या कोई भी आएंगे तो उनका मन में भी ये कोई हमारे ऊपर कोई शंका ना हो कि हम पासीघाट के लोग यहाँ खराब है या कुछ है, ऐसे कोई भी भावना, कोई भी उसको इस तरह का हमें कुछ भी नहीं दिखाना है। और हम भाव के साथ चलते हुए पासीघाट को अपना समझकर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक फायदा करके इस पासीघाट को जो सबसे पुरानी हमारी अरुणाचल के शहर है, इसे एक नया रूप देने के लिए हम आगे अग्रसर कर रहे हैं। और इस मुहिम में जो भी लोग भागीदार हैं और भागीदारी ले रहे हैं, आप सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूं, आप पीछे मत हटिएगा और जहां भी हमारी जरूरत होगी आप हमें बुलाना, हम दिन रात एक करके आपका साथ रहेंगे। और मैं हम सभी के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने इस तरह का मंच यहाँ सजा के रखा और हमें अपना जो ये है इसके बारे में ज्ञान है सब स्मार्ट सिटी के, उसको हासिल करने का एक मौका दिया। और आप सब धैर्य से बैठकर मेरे छोटी सी बात को सुनी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पासीघाट को स्मार्ट सिटी के रूप में देखने का जो स्वप्न मैंने देखा हूँ और आप सबने जो देखे हैं, इसको साकार करने में हम सभी भागीदारी होना चाहिए, हम सभी इसको हासिल करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ पासीघाट एक स्मार्ट सिटी बने और नंबर 1 स्मार्ट सिटी बने, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कामो साहब। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं सभी नेता अच्छी हिंदी बोलने लगे। अगर आप इतनी अच्छी हिंदी बोलेंगे कम से कम हमारे लिए छोड़ दीजिए, मेरी एंकरिंग भी आप ले लेंगे। ये तो मजाक की बात है। देवर सज्जनों, मैं वार्ड नंबर 1 से और एक सिटीजन को बुलाना चाहूँगा, नागरिक को, ओबांग दोसो जी। श्री ओबांग दोसो जी, आपका यहाँ पर स्वागत है। धन्यवाद। Most respected City Councillor, respected LEC, LEO, respected Deputy Councillor, Councillors, Government Officers, Lecturers, respected Principal Sir, and ladies and gentlemen. मैं ये हमारा कागज से और हमारे के तो पढ़ते किसी को नहीं आया, तो ये वो लीडर है हमारा काम की लोग अच्छा से भाषण देने आता है। तो ये हम भी सीनियर सिटीजन होते हुए मेरा किसी तरफ से जो आप सभी को जितने काउंसिलर है, जितने हमारा ये काम हमारा एरिया और चीफ काउंसिलर का जो मेहनत है, ये आसान को हमको ये पार्टिसिपेट करने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। साथ में अभी जो खामोशी ने बोला है उसको नहीं बोलते हुए हम वही आपसे अपील करूँगा, हम जो आगे में
70s में जो गलती हुआ, हम जो कैपिटल मिस हुआ, ये गलती कभी भी नहीं होना है। अगर वो गलती नहीं होना है, तो ये काम को हम सब करते से मिला के हमारा काउंसिलर मैडम लोग, हमारा काउंसिलर सर लोग, हमारा चीफ काउंसिलर एमईओ जो डायरेक्शन देगा उसको हम लोग आना है। और खासकर मेरा तरफ से हम अपना लर्निंग प्रोफेसर लेक्चरर्स और जो स्टूडेंट्स उसको भी फिर अपील करूँगा, जैसे भी पासीघाट को स्मार्ट सिटी बनाने में आप कंट्रीब्यूशन कर दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस एंड सजेशन। आप लोग ही एडवांस है, हम लोग अभी सीनियर सिटीजन लोग इतना पास नहीं है, तो कोई सोच सकता है हम तो अभी पासीघाट में है, काल में हम ट्रांसफर कर सकता है, नो। तो वही है आपका यहाँ बहुमत सजेशन जो पासीघाट का अच्छा के लिए जो किया है वो आपको भगवान भी आशीर्वाद दे देगा। आपने अच्छा सजेशन दिया, आपने अच्छा मोटिवेट किया, और जो यहाँ से सर्विस करके जो चला जाएगा रिटायरमेंट में, एक दिन हम पासीघाट में ये किया था, पासीघाट में हम हुआ था, तो आपका भी एक प्राउडी होगा। ये हमारा स्मार्ट सिटी को अगर सक्सेस करने देगा तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तरफ से भी हम जाके वहाँ क्या करेगा ऐसा नहीं सोचना है। जो भी मेरे काउंसिलर लोग एमईओ लोग जो भी मीटिंग बुलाएगा, हम लोग आज का दिन से पार्टिसिपेट करना है, आज का दिन से सजेशन देना है, ऐसा अपॉर्चुनिटीज कभी भी नहीं आएगा। एक कहावत है, अपॉर्चुनिटीज इज लाइक ए सनराइज, इफ वी वेट फॉर टू लॉन्ग वी विल मिस इट। तो वही तरह ये अपॉर्चुनिटीज जो अपॉर्चुनिटी जो शुरू से अवस्था मतलब सनराइज जैसा आ रहा है, उसको हम लोग रुकते रहेगा तो डिसीजन देने में टाइम लगेगा, तो हम लोग इवनिंग हो जाएगा, आफ्टरनून हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग जैसे भी चांस को अवेल करना है, और हमारा भी वही गामोजी से आप फिर सपोर्ट करूँगा। हमारा पासीघाट फर्स्ट एजुकेशनल हब होना है, उसके बाद में साथ में इंडस्ट्रियल हब, तो ऑटोमेटिक टूरिज्म हब भी आ जाएगा। और खासकर मेरा अपना पर्सनली अगर जिद्दी से वार्ड का बोलेगा तो हमारा उधर में ड्रेनेज सिस्टम को जरा आप लोग का मीटिंग में हम यहाँ बोलने का उसमें वो है कि नहीं, लेकिन हम जो लास्ट 10-15 ईयर से देख रहा है, जब भी बारिश होगा वो हमें एकदम प्लाट होके जमा होते रहेगा, तो उधर में 2-3 महीना एकदम सूखा पानी रहता है, तो बच्चों पैदा होता है। ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द स्मार्ट सिटी ऑफ पासीघाट, ये हम जरूर अपील करूँगा। और जो हमारा स्पेशली आज का 2 वार्ड को बचाने के लिए हमारा प्रोटेक्शन शिवोकरम, जो शिवोकरम और श्याम को एम्बेंगमेंट और प्रोटेक्शन नहीं करेगा, तो हम लोग मतलब हम लोग का फ्यूचर के लिए ये डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए उसको भी आप कहीं भी ले लीजिएगा, क्लास में टाइम ज़्यादा हम ले लेगा, लेकिन हमारा तरफ से भी एक सीनियर सिटीजन ऑफ जीपीसी पासीघाट हम यही अपील करूँगा। I'm an assistant professor at I teach political science. Pasighat is selected. If you look into the context of Northeast, and especially the context of Arunachal Pradesh, I think it's the best place which deserves to be in smart city. Because if you talk about the waterways, possibilities are there. Talk about the communication, the railways, the airport is there. So it deserves in cooperation with the education. This is my humble request to all the learned professors and When Pasighat becomes if it becomes a smart city, the things I expect is when it comes to the health, it's an improvement. Of course, it's already the health facilities are good enough here. But if we can have a medical college, and when it comes to other type of education, engineering colleges, when it comes to humanities, arts, we have Jain College, which is a grade A institution. Even sports, when you talk about sports, we can have sports academy. Also that's good. Any specific
specific area that you feel that needs attention right now? Right now in Pasigat, I think that the development has become what I found is that the planning, of course, the earlier planning was good, but it has become a better because of enforcement of this stop. Until this stop, the town planning. So much time for your time and your Okay, madam. Rolling. अच्छा सर ये पासीघाट में स्मार्ट सिटी है तो आप क्या आप क्या क्या डेवलप करना चाहते हैं? वैसे पासीघाट में स्मार्ट सिटी जो है इसके लिए हम पासीघाट वासी बहुत खुश हैं और पासीघाट इन पार्टिकुलर अरुणाचल इन जनरल हम सब बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ मोदी जी के विजनरी लीडर होने के नाते जो उन्होंने स्मार्ट सिटी स्टार्ट किया है उसका एक तोहफा हमको मिला है और हम चाहते हैं कि पासीघाट में जैसे हमारे हाउसिंग सेक्टर है, पीने का पानी है, पेयजल, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सभी चीज़ों का यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ स्मार्ट सिटी होने से हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा।